प्रयागराज में कई अखाड़े हैं, लेकिन अब किन्नर समाज को भी मान्यता मिल गई है। जूना अखाड़े के साथ मान्यता तो मिली है, लेकिन क्या इस बार चुनाव यात्रा के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि लोग यानी कि किन्नर समाज के वो सारे व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं इसके साथ, वो क्या सोचते हैं। टीना माँ हमारे साथ हैं। टीना माँ, ये बताइए कि क्या सोच रही हैं आप इस बार आपके लिए मुद्दे क्या हैं और समस्या क्या है किन्नर समाज की? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे देश में जो हमारे सनातन धर्म को लिए इतना अच्छा काम हुआ है, आप जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो, आप जैसे देखिए काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर के मुद्दा हो, देखिए कैसे अच्छे काम बने हैं। तो हम चाहती हूँ कि ये जो हमारे सरकार है इसमें हम सनातनी बहुत सुरक्षित है, तो हमारा सनातन इसी में हमारा सुरक्षित है। तो हम लोग को यही करना है कि फिर से हमारा यही सरकार आवे। जब आप एलजीबीटी की बात करते हैं तो उनके भी अधिकारों की बात होती है, क्या उसमें कोई बेहतरी आई है? जी बिल्कुल। और LGBTQ का बात करें तो आप देखिए 2014 में नालसा जजमेंट बना, तो उस समय भी दूसरे सरकार थे, मगर उसमें कुछ भी हम किन्नरों के लिए नहीं सोचा। और ये हमारा जो अभी सरकार है, उन्होंने अभी हमारे उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड भी बनाया गया। तो ऐसे सरकार को मैं दिल से सराहना करती हूँ और मैं दिल से ऐसे सरकार को स्वागत करती हूँ। इस समय अखाड़े का क्या की सदस्यता क्या है और कितनी संख्या में किन्नर इससे जुड़े हैं? हमारे ये किन्नर अखाड़े में तो पूरा देश भर के कोने कोने से हमारे किन्नर हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं। कोई महामंडलेश्वर है, कोई पीठाधीश्वर है, कोई महंत है, मगर हमारे किन्नर अखाड़ा इतना छोटा सोच नहीं रखता है। किन्नर अखाड़ा ने महिला को लिए भी और पुरुष को लिए भी अपना जगह खोल के रखे हैं। महिला भी बहुत सारे किन्नर महिला भी बहुत महामंडलेश्वर है, और हमारे पुरुष लोग भी बहुत सारे हमारे किन्नर अखाड़े में आके महामंडलेश्वर बने हैं, महंत बने हैं। सबके हमारे किन्नर अखाड़ा स्वागत करते हैं। हमारे समाज में हम लोग किसी के भेदभाव नहीं करते, सबको बराबरी तरीके से हम लोग सोच के आगे बढ़ते हैं। क्या समाज आपको उसी नजर से देखता है? कोई अंतर आया है पहले से? जी बिल्कुल। समाज से हमारा यही कहना है कि हम लोग को सम्मान की लड़ाई है, हम लोग सम्मान दीजिए, आप लोग हम लोग को रिस्पेक्ट करिए, हम लोग को अपनाइए, हमारा यही लड़ाई है। और हमारे जब से किन्नर अखाड़ा स्थापित हुआ है और तब से हमारे समाज के नजरिया बहुत बदल गया है और बहुत सारा स्वीकार आ रहा है, स्वीकारता है। समाज में तो परिवर्तन आया है। शोभना, ये बताइए, आईडी कार्ड है आपका, कैसे दिखाते हैं? इस पे क्या लिखा है? जब आप वोट करने जाती हैं तो क्या खासियत रहती है, ये बताइए हमें। मैं तो अभी आधार कार्ड जय श्री महाकाल में बोल रही शोभा कौशिला नंदी की महामंडल से टीना माँ की चेला शोभा मेरा नाम है। अभी तो मेरा आईडी बना है, तो अभी तो हम वोट देने जाएंगे। अब जाएंगे तब देखेंगे क्या लोग बोलते हैं। लेकिन अभी तक ट्रांसजेंडर इस बार बना है, संख्या बढ़ी है, 5000 से ज्यादा ट्रांसजेंडर्स हैं। ये आईडी कार्ड से क्या अंतर आया है आपकी पर्सनैलिटी में? आए पर्सनली में ये तो आया है कि जैसे ट्रेन में जाओ सुविधा दिखाओ, हर चीज का होता है। कहीं और जाओ तो आधार कार्ड लगा, तो उसमें भी हमारे के इसी से हम लोग के कहीं जाओ सफर में अच्छाई के लिए होता है। बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, लेकिन क्या परिवार की तरफ से अभी भी स्थिति कोई बदली है कि पहले जैसी ही है? पहले जैसी ही है। परिस्थिति ये है कि परिवार वाले अगर एक्सेप्ट करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम रहता है कि समाज क्या कहेगा। तो समाज नहीं बदल रहा है, इसलिए हमारा परिवार भी नहीं बदल रहा है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि पहले समाज बदले, तब हमारा परिवार बदलेगा। यहाँ रहती हैं, घर की याद आती है? कितने साल हो गए अलग रहते हुए? आती है, बिल्कुल आती है, पर घर में जो प्रॉब्लम होती थी और यहाँ पे जो प्यार मिलता है, तो अब माँ बाप है तो याद तो आती ही है, पर वहाँ की जो घृणा होती है, जो ताने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ प्यार मिलता है तो फिर याद नहीं भी आती है, पर अपने माँ बाप है तो याद तो आती ही है। क्या कुछ बदला है समाज में और इस बार वोट क्या सोच कर देंगे? कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, पहले से स्थिति में कोई परिवर्तन आया है कि नहीं आया? नहीं आया, अभी भी उसे टार्चर करते हैं। स्टूडेंट बोलते हैं हिजरा है, छक्का है, ये करने वो करने। बहुत शर्म आती है, ऑटोमेटिक अपने आप में बहुत लज्जा आती है कि भगवान क्यों हम लोग को ऐसा बना दिया, क्यों हम लोग ऐसे हो गए थर्ड जनरल। तो क्या करें, अभी बस यही करेंगे कि सरकार हमारे लिए भी कुछ मान्यता करे कि हम कॉलेज भी जा सके
और स्टडी भी कर सके, अपना पूरा करे, घर के भी मम्मी पापा सब हमको एक्सेप्ट करे, बस हम इतना कहना चाहती हूँ बस। एलजीबीटी के वैसे करोड़ों लाखों लोग हैं पूरे देश में और विश्व में भी जो अभी तक अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वोट एक ऐसा अधिकार है जो सबको दिया भी गया है और उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हालांकि ये किन्नर ये भी जानते हैं कि उनकी आवाज जितनी बुलंद है अभी उसमें बहुत बुलंदी और होना बाकी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, प्रयागराज, एबीपी न्यूज।